हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को 2024 एग्जाम्स में जो ट्रांसलेशन आया हुआ है इसी ट्रांसलेशन को बताने वाला हूं। और आप लोग देखेंगे कि ये ट्रांसलेशन अगर आपके एग्जाम के समय होता या आने वाले एग्जाम्स में अगर ये आ जाए तो क्या बना पाएंगे, या पहले आया होता तो क्या बना पाते हैं। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं और आप लोग मिलाएंगे कि क्या आपकी जो की गई ट्रांसलेशन है वो मेरे द्वारा की गई ट्रांसलेशन के बराबर है, यानी एक समान है। पहला नंबर शुरू किया जाए। वे लोग एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वे लोग के लिए सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है दे, है ना, और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। एक चीज और याद रखना है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया हो, जैसे पढ़ाना क्रिया है, और इसमें ताते ती लगा हो तो इज एम आर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे V1 या V5 आता है। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट अगर V1 सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वहां पर V1 लगा देंगे, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर V5 लगा देंगे। जैसे ही, तो ही के साथ अगर हम टीच लगाना चाहेंगे तो ES लगा देंगे, लेकिन अगर दे है तो दे के साथ हम ES नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट टीच। आई को छोड़ देना, आई अपवाद में है, आई सिंगुलर होते हुए भी V1 लेता है। तो हो गया वे लोग दे पढ़ाते हैं, दे टीच, वे लोग पढ़ाते हैं। कहाँ भाई? स्कूल में, एक स्कूल में। तो मे के लिए होता है इन ए स्कूल। ठीक है। मेरी घड़ी में 1 बजा है, 2 नंबर। मेरी घड़ी में, तो इसको छोड़ देंगे, पहले बनाएंगे कि 1 बजा है। तो समय बताने के लिए हमेशा सब्जेक्ट इट आता है। इट इज 1 o'clock, इसका मतलब हुआ 1 बजा है। मेरी घड़ी में, तो यहां पर लिखेंगे बाई माई वॉच। वॉच मतलब घड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर इन लगेगा। इन होता है इंटरनल पोजीशन के लिए, जबकि घड़ी में एक घड़ी साधन है जो कि समय बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बाई का यूज करेंगे। मेरे पास एक सुंदर कलम है, 3rd नंबर है। आई हैव, इसका मतलब हो गया मेरे पास, है ना। मेरे पास एक सुंदर कलम है तो लिखेंगे आई हैव ए ब्यूटीफुल पेन, है ना। आई हैव ए ब्यूटीफुल पेन। ब्यूटीफुल के पहले ए जो लगा है ये वास्तव में आया है पेन, काउंटेबल है इसलिए, यानी पेन के लिए आया है। ठीक है। अगर डायरेक्ट ब्यूटीफुल को लगाना होता तो आर्टिकल ए का यूज नहीं होता। 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लोग महात्मा गांधी का आदर करते हैं। लोग मीन्स पीपुल, लिखेंगे पीपुल। और आदर करना के लिए रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट महात्मा गांधी, है ना। ठीक है। लोग महात्मा गांधी का आदर करते हैं, पीपुल रिस्पेक्ट महात्मा गांधी। ठीक है, इसमें भी करते हैं, तातेती लगा हुआ है इसलिए रिस्पेक्ट हो गया। चूंकि पीपुल प्लूरल है V1 रहेगा। 5 नंबर। बिहार की भूमि उपजाऊ है। उपजाऊ के लिए फर्टाइल होता है, FERTILE। तो हम लिखेंगे बिहार की भूमि। देखिए यहाँ तक सब्जेक्ट है, बिहार की भूमि, है ना, का के की जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो पहले लिखेंगे भूमि, यानी इस तरह से लैंड ऑफ बिहार, लेकिन ऑफ के पहले चूंकि लैंड आया है तो इस कारण यहाँ पे द लग जाएगा, क्योंकि ये खास बन गया ना। कहाँ की भूमि? बिहार की, ये खास हो गया, द लैंड ऑफ बिहार। फिर आगे है उपजाऊ है तो लिखेंगे इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है। और इज लगा है किसके लिए? तो ऑफ के पहले जो आया है सब्जेक्ट लैंड, ये सिंगुलर है इसके लिए। ठीक है। और इसमें ता तेती नहीं है तो इसलिए इज एम आर लगा देंगे। 6 नंबर आता है। आपको शिक्षकों का आदर करना चाहिए। चाहिए के लिए शुड होता है और आपको के लिए यू होता है, यू शुड। आदर करना चाहिए तो लिखेंगे यू शुड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, यू शुड रिस्पेक्ट शिक्षकों का, तो लिखेंगे टीचर्स। टीचर में इस लगा देंगे, यू शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। ठीक है। वह पढ़ाई में मेरी मदद करती है। 7 नंबर। सी, मदद करती है, सी के साथ हेल्प, और हेल्प चूंकि ऐसी चूंकि सिंगुलर है तो हेल्प में एस लगा देंगे, सी हेल्प, यानी वह मदद करती है पढ़ाई में, है ना। तो ही हेल्प्स मी, मेरी है तो मी, ही हेल्प्स मी। पढ़ाई में के लिए क्या लिखेंगे? तो इन है ना, में के लिए इन हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा स्टडिंग। स्टडिंग इसलिए क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन है
और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आप रखिएगा तो वह V4 फॉर्म में होता है। सी हेल्प, वह सहायता करती है, मी यानी मुझे, इन स्टडिंग, स्टडिंग या स्टडी भी लिख सकते हैं, स्टडी वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, यही होगा। 8 नंबर यहाँ पे देखा जाए, क्या कल तुम सुनीता के यहाँ जाओगी, फ्यूचर है। तो चूंकि सुनीता के यहाँ है, सुनीता के यहाँ, अब यहाँ दो हम लोग फ्रेज यूज कर सकते हैं, या तो लिख सकते हैं सुनीताज हाउस यानी सुनीता के घर की बात हो रही है, या लिखेंगे सुनीताज प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है इसलिए विल पहले कर देंगे, विल यू, है ना, क्या तुम पहले होता, यू विल होता, चूंकि क्या लगा है तो हम विल को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, विल यू, ठीक है, जाओगे, विल यू गो, विल यू गो, सुनीताज हाउस, यहाँ पर लिखेंगे सुनीताज हाउस, या आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेस, है ना, प्लेस, विल यू गो, टू छूट रहा है, विल यू गो टू सुनीताज हाउस। फिर है कल, कल आने वाला होगा ना क्योंकि विल लगा है, यहाँ पे लिख देंगे टुमारो, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे, विल यू गो टू सुनीताज हाउस या सुनीताज प्लेस टुमारो, और टुमारो के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा क्योंकि टुमारो एक एडवर्ब है, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट में जरूर जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। थैंक यू।